आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। हमारे पास एक कोई वेक्टर ए है और दूसरा कोई वेक्टर बी है, और वो मान लीजिए हमारे पास ये कोई वेक्टर ए है और किसी एंगल थीटा पर हमारे पास वेक्टर बी है। और यदि ए और जो वेक्टर ए है और वेक्टर जो बी है वो कुछ डिफाइन वेक्टर ए और वेक्टर बी है, वो इस तरह डिफाइन है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी, और इनके बीच का जो एंगल है कोस थीटा, तो वो होता है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। जहाँ पर ए है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और जो बी है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और जो एंगल है एंगल ये है बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर बी के बीच एंगल है। तो हमारे पास यदि दो वेक्टर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है किसी एंगल थीटा पर, और वे वेक्टर और एक वेक्टर बी इस तरह डिफाइन है, ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा, जहाँ पर ए है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और बी है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और जो इनका एंगल है वो है बीच का दो थीटा है, वो है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। अब इसको हम एक एग्जांपल है उससे देखते हैं कि किस तरह हम इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक वेक्टर हमें ए गिवन है और एक दूसरा वेक्टर बी गिवन है, और फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी कि बिटवीन देम। तो हमारे पास जब हम कोई भी दो वेक्टर हैं उनका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और उनके बीच का एंगल है वो थीटा। अब हमें एंगल कोस थीटा तो हमें फाइंड करना है कि उनके बीच का एंगल क्या है। अब देखिए हम ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, पहले ए डॉट बी, तो यहाँ पर हमारा होगा ए वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट 3i प्लस 4j प्लस 5k। अब आई के साथ डॉट प्रोडक्ट है वो होता है 1, जे के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है 1, के के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है 1, क्योंकि के मान लीजिए हमारे पास जो कोस थीटा है कोस थीटा, अब के और के दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। कोस 0 की वैल्यू हमारे पास होती है 1। अब मान लीजिए हमारे पास ये कोई वेक्टर है, ये है एक्स कैप, ये है वाई, ये है जेड कैप, तो इस डायरेक्शन में आई कैप जे कैप और के कैप, यदि इनके बीच मान लीजिए ये है आई कैप ये कोई जे कैप है डायरेक्शन, तो यदि यहाँ पर एंगल है ये तीनों के बीच में जो एक्स और वाई के बीच में भी 90 डिग्री एंगल है, एक्स और जेड के बीच में भी 90 डिग्री एंगल है, और वाई और जेड के बीच में भी जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अब यदि के डॉट और के डॉट इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू होती है 1। इसी तरह यदि आई और आई के बीच आई डॉट आई इसके बीच एंगल है वो भी 0 डिग्री, लेकिन हम बात करते हैं आई डॉट जे, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब आई है इस डायरेक्शन में, जे डॉट इस डायरेक्शन में इनके बीच जो एंगल है थीटा वो कितना हो गया 90, तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो उसके बाद मान लीजिए हमारे पास और हो गया जे डॉट के, अब जे है इस डायरेक्शन में, के है इस डायरेक्शन में, इनके बीच एंगल है वो है 90 डिग्री, तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। इसलिए जो आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0, और जो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इसकी वैल्यू होती है 1। अब देखिए हम इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो आई के साथ वैल्यू हमारे पास होगी, आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसकी वैल्यू होगी 1, और 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 6,
उसके बाद आई का हम जे के साथ करेंगे, इनके बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो जीरो इसकी वैल्यू आई का जे के साथ जीरो, आई का के साथ भी, आई का के साथ भी जीरो होगा। उसके बाद जे का करेंगे आई के साथ, तो जे का आई के साथ भी जीरो डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद जे का जे के साथ होगा, तो जे का जे के साथ वैल्यू होगी 1, और 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा तो क्या होगा 12, प्लस इसका इसके साथ जीरो, इसका हम इसके साथ करेंगे तो के डॉट आई इसकी वैल्यू जीरो, के डॉट जे इसके साथ इसकी वैल्यू जीरो, इसके साथ आई की वैल्यू हमारे पास तो 4 इंटू 5 प्लस 20। उसके बाद हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, हमारे पास ए वेक्टर है, इसका हम यदि मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये होगा हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 प्लस 9 प्लस 16। और बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगी वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आएगी 9 प्लस 16 प्लस 25, ये हमारे पास आएगा। इसकी वैल्यू हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 29√15। अब हमें इन दोनों के बीच का वेक्टर ए और वेक्टर बी के एंगल बीच का एंगल निकालना है, तो कोस थीटा में निकालना है। ए और बी की वैल्यू हमने निकाल ली है, जो हमारे पास आई है रूट, ये कितना हो गया 38, तो 38 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए √29, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 15 और कोस थीटा। अब कोस थीटा की हमें निकालनी है, तो ये इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, कोस थीटा इक्वल्स टू 38 अपॉन √29 और √15। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको रूट में लिख देंगे पूरे को, तो ये आएगा हमारे पास रूट, यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से या किसी और मेथड से तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 1450। तो ये हमारे पास एंगल आ गया थीटा, हमें निकालना है एंगल, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा कोस इनवर्स 38 अपॉन √140, वैल्यू आ गई जो एंगल है उनके बीच उसकी वैल्यू। तो इस तरह हम कोई भी दो वेक्टर गिवन है उनके बीच एंगल फाइंड कर सकते हैं। होप करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।